नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। राजा पीटर नाम तो सुना ही होगा। जेल से बाहर आने के बाद राजा पीटर बदले बदले से दिख रहे हैं। चुनावी समर में अब वो बीजेपी की डफली भी बजा रहे हैं। राजा पीटर ने खूंटी में अर्जुन मुंडा को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। राजा पीटर का इशारा साफ है, नाम मोदी का और काम मुंडा का। देखिए रिपोर्ट। लंबे बालों वाले राजा पीटर अर्जुन मुंडा को खूंटी का राजा बनाने के लिए अब खुलकर सियासी डफली पीटने लगे हैं। अर्जुन मुंडा के नामांकन के एक दिन बाद राजा पीटर मीडिया के सामने आए तो गले में भगवा पट्टा आधी कहानी बयां कर रहा था। पूरा किस्सा उन्होंने खुद सुना दिया। बीजेपी तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बोली, भाषा और लहजा पूरी की पूरी बीजेपी नेताओं जैसा। राजा पीटर का इशारा साफ है, नाम मोदी का, काम मुंडा का। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश सुरक्षित हाथों में है। देश को सुरक्षित रखना हम सभी भारतीयों का पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। राजा पीटर 2009 में तमाड़ सीट पर हुए उपचुनाव में दिशोंग गुरु शिबू सोरेन को हराकर सुर्खियों में आए, जिसके कारण शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। लगभग 6 साल बाद जेल से बाहर आए तो पहली मुलाकात बाबूलाल मरांडी से कर अपना इरादा बता दिया था। राजा पीटर खिलाड़ी पुराने हैं, लेकिन अब रास्ता नया अख्तियार किया है। राजा पीटर ने बीजेपी को समर्थन दिया, बदले में बीजेपी उन्हें क्या देगी, यह बड़ा सवाल है। TV45 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड स्टेट हेड राकेश जी, देखिए, जब से जेल से बाहर राजा पीटर आए हैं तब से ही कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बीजेपी का साथ देने की वजह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, राजा पीटर के बारे में जिस तरीके से चर्चा पहले भी चल रही थी कि आखिर अब उनका रुख क्या होगा, किस तरीके से राजनीतिक कदम को देखेंगे, तो अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आपने देखा होगा कि जिन बाबूलाल के साथ सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी जब वो जेल से बाहर आए थे, कस्टडी से बाहर आए थे, और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि बीजेपी के समर्थन में वे काम कर सकते हैं। और ऐसे मौके पे बाबूलाल मरांडी के साथ पिछले दिनों देवड़ी मंदिर में भी एक मुलाकात हुई थी, जिसको उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बस ऐसे ही मुलाकात हुई है। और इसके बाद से अब जाकर खुलकर वे सामने आए हैं, यानी कि सीधे सीधे अर्जुन मुंडा के पक्ष में वे प्रचार करेंगे और उस इलाके की हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजा पीटर का नाम बड़ा है वहां पे, और कई जगहों पे उनकी उपस्थिति काफी बेहतर बताई जा सकती है कि आने वाले समय में अगर वे अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार करेंगे तो कहीं न कहीं अर्जुन मुंडा को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जंगली इलाके हैं, कुछ दुर्गम इलाके हैं जहां राजा पीटर को लोग जानते हैं और राजा पीटर के कहीं न कहीं उनको पहचानते भी हैं, उनकी बातों को लेकर भी चलते हैं। तो अभी की बातचीत किया तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम होगा और कहीं न कहीं मुंडा को इसका फायदा मिलेगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि राजा पीटर अगर और प्रचार प्रसार करेंगे तो इसको पूरी तरह से इलाके में अर्जुन मुंडा को लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। जी राकेश जी, आपने कहा कि राजा पीटर अगर समर्थन करते हैं अर्जुन मुंडा का तो उन्हें अर्जुन मुंडा को लाभ मिलेगा। चलिए, ये तो है कि अर्जुन मुंडा को चुनाव के समय में हो सकता है उन्हें लाभ मिले, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से राजा पीटर की बात करें तो राजा पीटर बीजेपी का साथ देते हैं, तो आखिर उनका क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक रूप से तो तुरंत कहना बड़ा मुश्किल होगा कि तुरंत वे किस तरीके से फायदा उठाएंगे, क्योंकि फिलहाल उन पे जिस तरीके से आरोप है और रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप था, और उसके बाद से अभी तक कहा जा रहा है कि उस मार से वे निकल नहीं पाए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर चर्चा काफी तेज है कि आखिर इस मामले में आगे क्या होगा, लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि इनकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जाती है कि 2009 में जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट के जरिए भी जिक्र किया है कि शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हरा दिया था। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर से लग रहा है कि राजा पीटर की भूमिका काफी अहम होगी। और खूंटी जैसे इलाके में जहां पे पहले से ही जंगल का थोड़ा वर्चस्व चलता है, खास करके उस इलाके में कई नक्सल प्रभावित इलाके बताए जाते हैं, और साथ
तरफ ये भी माना जाता है कि अभी भी नक्सलियों का कुछ न कुछ फॉलोअर्स वहां पे मौजूद हैं। तो राजा पीटर अगर आते हैं इस प्रकार से प्रचार प्रसार में, तो गांव में, नक्सल प्रभावित इलाकों में और बाकी जगहों पर उनकी भूमिका अहम बताई जा रही है। और हो सकता है कि जब वो बातचीत करेंगे लोगों के बीच, तब पता चल पाएगा कि इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अर्जुन मुंडा को अब थोड़ा फायदा होता नजर जरूर आएगा। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जब से राजा पीटर जेल से बाहर आए हैं, तो सबसे पहले अगर उनकी पहली मुलाकात की बात करूं, तो जो कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं राजा पीटर। तो कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा को जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि कल की बात करें तो खूंटी में नामांकन दाखिल किया, इसके बाद से ही राजा पीटर उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर अर्जुन मुंडा को इस चुनाव में फायदा हो सकता है राजा पीटर से।